2020 में जब अटेम्प्ट दिया था, इसमें मेरा 4 क्वेश्चन से रुक गया था प्रीलिम्स। सर का एक बैच लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोचिंग लेना चाहते हैं तो केवल कोचिंग से आप कोई भी एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड नहीं कर सकते। अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं या कहीं भी आना चाहते हैं, अगर घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो जो नए विद्यार्थी हैं वो मतलब तैयारी करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब शुरुआती यूपीएससी की तैयारी? कोई भी तैयारी करता है तो सारा जो है रोल स्टूडेंट का होता है। लो कॉन्फिडेंस होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर जो तो भैया सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम रवि है। यस। और मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती का रहने वाला हूं और मुझे आईएएस की तैयारी करते हुए 4 साल हो चुके हैं। मैंने दृष्टि से कोचिंग ली थी जिसका फीस था 2,20,000 QGS का। भैया जैसा कि आपने बताया आप 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो जी। तो 4 साल में आपने कोई और भी एग्ज़ाम दिया है? जी, और जो जिसके लिए एलिजिबल है उसके लिए देते रहते हैं, जैसे यूपीपीसीएस हुआ और समीक्षा अधिकारी हुआ, आरओ जैसे कहते हैं। तो अभी तक उनमें क्या हुआ है आपका, मतलब आप कहाँ तक पहुँचे और एक आदमी क्वालिफाई कर पाए या नहीं? जी, कुछ क्वेश्चन से रह गया था, क्वालिफाइड नहीं हो पाया था। अच्छा, तो आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपने कुछ प्रीलिम्स वगैरह शायद अभी दिया है या नहीं? नहीं, 3 बार दे चुके हैं। अच्छा, 3 बार दे चुके हैं। तो 3 बार मतलब कहाँ तक पहुँचे आप, कैसे कितने मार्क्स से रह गए हो? जब पहला अटेम्प्ट मैंने दे रखा था, पहला अटेम्प्ट दिया था तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन से मेरा गैप रह गया था प्रीलिम्स का। लेकिन जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो थोड़ा जो है क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन से रह गया था। लेकिन जब 2020 में जब अटेम्प्ट दिया था, इसमें मेरा 4 क्वेश्चन से रुक गया था प्रीलिम्स। अच्छा जी, क्वालिफाई अभी तक नहीं हुआ? जी, अभी तक नहीं हो पाया है। तो मतलब आपको यह बता सकते हैं आपकी जो कमियां क्या रहीं जो अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए 4 साल में? कमियां यही रही, अब जैसे वहाँ से गांव से निकल करके आए हैं और इतनी बड़ी सिटी में पहुँचे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रास्ते होते, भटकाव होते हैं कि कोई बोलता है कि इस बुक को पढ़ दो, इसको पढ़ दो, इसको पढ़ दो, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। 2 साल तो ऐसे ही चले गए, इधर उधर कोचिंग लेते टाइम 2 साल चले गए। फिर कोरोना जो है कुछ टाइम ले लिया, तो इससे जो है सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाया। उसमें कन्फ्यूजन हो गया ना कि कौन सा पढ़े, क्या ना पढ़े। उसी में से सारा कवर करते हुए कवर ही नहीं हो पाया। अगर भगवान न चाहे, वैसे तो आप बन ही जाओगे, अगर कुछ वजह से रह जाता है आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आपका कोई बैकअप प्लान वगैरह कुछ है? बैकअप प्लान यही सोच रखा है कि जैसे अगर माना कि नहीं हो पाएगा, सपोज वैसे पूरी फुल मेहनत कर रहे हैं, एकदम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं कि हो ही जाए। अगर माना कि बाई चांस अगर नहीं हो पाता है तो मैंने ये सोच रखा है कि पढ़ाना शुरू कर दूँगा, किसी भी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देंगे। और अभी जो मतलब वो खान सर का एक बैच लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि किन का बैच खरीदें। एक फिजिक्स वाला सर ने भी लॉन्च किया है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब देखिए, खान सर वाला जो बैच है तो खान सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि हमें लगता है कि जितने भी कोचिंग वाले पढ़ाते हैं उनके जैसा कोई नहीं पढ़ा पाता है। हाँ। वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी बैच जो है ज्वाइन करनी चाहिए। कितनी भी कठिन जो है क्वेश्चन क्यों ना हो, कितनी भी कठिन जो है मैटर क्यों ना हो, कोई टॉपिक क्यों ना हो, चाहे मैप से लेकर के ले लीजिए, चाहे जो इंडिया का मैप, चाहे वर्ल्ड का मैप, वो जो है इतनी आसानी शब्दों में वो समझा देते हैं कि जो है ये कई बार में लगता है कि जो है दिमाग में फीड हो गया हो, सेव हो गया हो। हाँ, इतनी अच्छे से समझाते हैं, सिंपल वे से समझाते हैं। तो उनका बैच मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा। जी, उनका अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो हर एक टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होगी, एक ही बार में आप समझ सकते हैं। हाँ, और मैंने उनकी जितनी तारीफ कीजिए उतनी ही बहुत कम है तारीफ। जी। तो भैया जो नए एस्पिरेंट आना चाहते हैं मतलब जी, तो उनको बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा? ऑनलाइन तैयारी करें या फिर ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहेगा दिल्ली आकर तैयारी करने का? ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन में अच्छा नहीं लगता है। वो जो है एन्जॉयमेंट, वो मज़ा जो है ऑनलाइन में नहीं आ पाता है। अब ऑनलाइन क्या होता है, वो तो जब जैसे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो एक 1-2 घंटे का वीडियो देख लिए तो हो गया। लेकिन उसमें अगर ऑनलाइन अगर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे भटकाने वाले रास्ते आते हैं, पता नहीं कैसे ऐसे वीडियो आ जाते हैं, उसको देखना शुरू कर देंगे। हाँ। बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत होते हैं इससे भटकाने वाले। तो ऑनलाइन हमें लगता है कि ऑनलाइन उतना ज़्यादा बेटर नहीं। अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो केवल कोचिंग से आप कोई भी एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप फोकस रख सकते हैं, जैसे फ़ोन से ऑनलाइन पढ़ते वक्त अगर आप नहीं भटक सकते तो कर सकते हैं। अगर अगर तुम फोकस रख सकते हो, भटकाए में नहीं आओ, जैसे और कुछ ऑनलाइन देखते देखते मन करता है यूट्यूब पर चले जाएं तो ब्राउज़र फीचर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, भटक जाते हैं। अगर उनसे आप बच पाओ तो आप पढ़ भी सकते हैं ऑनलाइन।
जी ऑनलाइन तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन जो है अब ये कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि जो है उसमें फुल टाइम जो है ऑनलाइन भी देते रहिए। मैक्सिमम जो है 3 से 4 घंटे ऑनलाइन आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। उससे बहुत सारा प्रॉब्लम ही हो सकता है। आँख पे ज़्यादा जोर पड़ सकता है, माइंड पे ज़्यादा फोर्स हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। अगर 3 से 4 घंटे आप पढ़ते हैं तो ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर और जो है अगर पढ़ना चाहते हैं तो बुक पढ़िए, अगर बुक से समझ नहीं आता है तो ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं। और जो दिल्ली आना चाह रहे बच्चे, मतलब बहुत सारे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि भैया हमें रूम दिलवाओ, तो उनके लिए मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे कि यहाँ आकर वो क्या गलती ना करें जिससे उनका सिलेक्शन रुके? अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं या कहीं भी आना चाहते हैं, अगर घर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनका पहले फोकस जो है अपने सिलेबस को कवर करने में होना चाहिए कि यूपीएससी, अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, तो यूपीएससी क्या चाहती है उसके बारे में उनको जो है एकदम डीप नॉलेज होना चाहिए। मतलब जब पढ़ेंगे तभी नॉलेज बढ़ेगी। हाँ। उसके बारे में जानकारी उनको जो है कनेक्ट करनी चाहिए कि कैसे जो है वो क्या डिमांड रखती है यूपीएससी, उसी के एकदम डायरेक्शन में तैयारी करनी चाहिए। अब ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि ये बुक पढ़ रहा हूँ, सब जो पढ़ोगे तब कहाँ उतना टाइम कहाँ है कि जितना पढ़ोगे सब माइंड में जो है सेव होता चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। मतलब भटके नहीं ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा बुकों में भटके नहीं, किसी के कहने पर नहीं। किसी के कहने पर नहीं आना चाहिए। ये एक बुक रखो, एक ही बुक को जो है बार बार पढ़ो, एक मैटर को बार बार पढ़ो। ये नहीं कि इस बुक से थोड़ा मैटर उठा ले, इस बुक से थोड़ा मैटर उठा ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम को बार बार पढ़ना चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, बार बार पढ़ेगा तभी हो पाएगा। और भैया कोई मतलब जो नए विद्यार्थी हैं वो मतलब तैयारी करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब शुरुआती यूपीएससी की तैयारी? शुरुआती वो ऐसे ये एक सब्जेक्ट को ले करके कर सकते हैं। जैसे अब उनको पॉलिटी थोड़ा इजी लग रहा है, हिस्ट्री थोड़ा और समझने में थोड़ा और आसानी होगी, तो हिस्ट्री पॉलिटी से वो धीरे धीरे एक सब्जेक्ट को ले करके स्टार्टिंग कर सकते हैं। और फिर जो है इसे एक सब्जेक्ट को कवर करते हुए बढ़ेंगे। फिर करंट अफेयर से अपडेट रहना चाहिए, कि साइंस पर आना चाहिए, इकोनॉमी पे आना चाहिए, इन सब। और वो एनसीईआरटी पढ़ने को कहते हैं, मतलब शुरुआत? हाँ, एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए तो एनसीईआरटी जो है सबसे मस्ट होता है। हाँ, एनसीईआरटी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए। अब एनसीईआरटी ही क्यों ना पढ़ते रहिए, उसके साथ जो है एक स्टैंडर्ड कोई बुक होनी चाहिए। ये नहीं कि जो है कई राइटरों का ले लो, एक स्टैंडर्ड का बुक, जैसे ये मॉडर्न इंडिया हुआ तो बिपिन चंद्रा की आती है, और सतीश चंद्रा की जो है मेडोन हिस्ट्री आती है, और आर.एस. शर्मा की आती है एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे मेरे पास रखी हुई है। तो ये सब जो है एनसीईआरटी के साथ साथ है, और इन सब बुकों को पढ़ना चाहिए, ये कहीं बुक पढ़ना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे पास कोई बुक्स का लिखा हुआ चार्ट है जो बच्चे देख सकें, और वो चार्ट मतलब देखकर बुकें अच्छे जो मेन बुकें वो परचेज कर सके, ऐसा कोई चार्ट है आपके पास? नहीं, ऐसा तो चार्ज मैंने बना नहीं रखा, लेकिन मुझे पता है ना कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या क्या है क्या नहीं, किस सब्जेक्ट की कौन से राइटर की बुक अच्छी होती है। अच्छा, तो आपने कोचिंग मतलब कहीं ज्वाइन की थी या? जी, मैंने दृष्टि से कोचिंग ज्वाइन की थी, जो 18 महीने चल रहा था कोचिंग, लेकिन ये 1.5-2 महीने और चलता, कोरोना की वजह से वो लॉस हो गया कोचिंग। अच्छा, तो मतलब आप दृष्टि में कोचिंग किया, तो दृष्टि में फीस वगैरह कितनी खर्चा? मेरे टाइम में तो था 1,20,000 के जीएस का, और इस टाइम जो है सुनने में आ रहा है कि 2,05,000 है। अच्छा, हाँ, मतलब केवल महंगी हो गई है। केवल जीएस का या टोटल? जीएस। हाँ, ओनली जीएस। अच्छा, वैसे मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं पिछली वीडियो में फीस वगैरह। एक भैया का इंटरव्यू है, वो मैंने उसमें उन्होंने क्लियर बताया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जी, और यही कहने का मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट अगर घर से आता है तो वो कहीं भी चला जाए, लेकिन जब तक अपने मन से वो तैयारी एकदम माइंड सेट नहीं होगा कि हमें तैयारी ही करनी है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्यों कोचिंग पर डिपेंड रहेगा तो 2 साल कोचिंग चलेगी, इसके बाद जो है कोचिंग ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये सारी बुकें हैं वैसे वो भी हो जाएगी नोट्स से, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब तक कोचिंग का केवल जो है हमें लगता है कि 1% रोल होता है, 99% रोल केवल स्टूडेंट का होता है। केवल स्टूडेंट का होता है। हाँ। जी, अपने वो एक डायरेक्शन दे सकते हैं, जी, लेकिन आपको जी वो डायरेक्शन दे सकते हैं, सही टाइम पर जो है मैटर अवेलेबल हो जाएगा जी। बस इतना ही जो है कोचिंग का जो है हेल्प मिलता है, और जितना जो है अगर कोई भी तैयारी करता है तो सारा जो है रोल स्टूडेंट का होता है। स्टूडेंट का होता है जी। आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है। पॉलिटिकल साइंस? जी। और आपका माध्यम?
मतलब हिंदी या इंग्लिश? जी, मेरा माध्यम इंग्लिश है। इंग्लिश है। जी। भैया तैयारी करते करते मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे आपको 4 साल हो गए, तो मतलब आपका मोटिवेशन क्या है, मतलब कैसे रहते हो आप, मतलब मोटिवेशन क्या होना चाहिए जो इतने लंबे समय तक स्टूडेंट टिक पाएँ? जी, मोटिवेशन ये है कि जो है कि तैयारी करते समय जैसे अगर आपके अंदर जो है कुछ जो है बिलीव होगा अपने आप पे कि मैं कर सकता हूँ, तो जो है वैसे जो है नो कॉन्फिडेंस होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, 2 साल या 3 साल 4 साल ही क्यों ना लग जाए, 6 साल ही क्यों ना लग जाए, मैं कर सकता हूँ, तो वो जो है बीच बीच में मोटिवेट होता रहता है। हाँ, मतलब जो भी कमियां हैं उन्हें सुधार के आगे बढ़ना है कि अब क्या मेरे अंदर कमियां रह गई, क्या सुधारना है, क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं, उसको ज़्यादा जो है फोर्स करना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ये सब जो है इस कमियों को दूर करना चाहिए। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए। जी, थैंक यू।